शक्ति मीराबाई के विषय पर उद्बोधन, प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, गायन और आप देखिए कई प्रकार के कार्यक्रम इसी मीरा द्वार मीरा पर प्रकाश वर्मा फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आइए बिना देर किए चलते हैं और क्या कुछ कार्यक्रम है भाई लव कुमार से हम जानेंगे जो कि सामने ही है। तो बड़े भाई लव कुमार हमारे साथ में मौजूद है, वर्मा जी, और उनके ब्रदर भी मौजूद है। आइए जानते हैं कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है और ये पूरा जो प्रसंग सजाया गया है बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई है, कितनी सुंदर सजावट की गई है, पहले वो हम देखेंगे। तो हरे रामा हरे कृष्णा यहाँ गाने भी चल रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा ये कृष्ण की माधवी मीरा 69वां मीरा महोत्सव 500 तो खूबसूरत सा कार्यक्रम का आयोजन। नमस्ते, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का जो मीरा महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है 69वां मीरा महोत्सव हम आयोजित कर रहे हैं प्रकाश वर्मा ऑडिटोरियम मीरा कला मंदिर सेक्टर 11। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिवर्ष मीरा के साहित्य को, दर्शन को, लोक कला संस्कृति को हम फाउंडेशन निरंतर मनाता हुआ आ रहा है और मीराबाई जयंती के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। 526वीं मीरा जयंती है और संस्थान का जो वर्ष है इस जयंती को मनाने का 69वां है। तो पिछले 68 वर्षों से संस्थान इस मीरा जयंती उत्सव को मनाता हुआ आ रहा है। इस वर्ष का भी जो कार्यक्रम 2 दिवसीय हैं 16-17 अक्टूबर, दोनों दिन हमने स्कूल्स और विद्यालय की प्रतियोगिता रखी जिसमें समूह गान, समूह नृत्य, और दोनों दिन की सायंकालीन जो प्रतियोगिता है उनका प्रदर्शन रखा है और फाउंडेशन की कुछ उपस्थित होगी। बहुत अच्छा यह प्रोग्राम होगा। आज 69 का जो प्रोग्राम कर रहे हैं हम, उसमें सारे ऑर्गेनाइजर वगैरह सारे हम लोग लगे हैं यहाँ पे के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2 दिवसीय शाम को 7 बजे भक्ति का हम सभी आनंद लेने वाले हैं। तो आप दृश्य देख पा रहे हैं प्रकाश वर्मा ऑडिटोरियम मीरा कला मंदिर सेक्टर 11 से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं जहां बिल्डिंग को सजा दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत सजावट की गई है और आप देखिए कि ये पारस चौराहा है और पारस चौराहे के पास ही ये पूरा आप देखिए कि ऑडिटोरियम यहाँ मौजूद है मीरा कला मंदिर। चलिए हम चलते हैं अंदर जहाँ अभी अभी जो है प्रस्तुतियाँ देने वाले हैं, एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ है। और आप मीराबाई को तो कौन नहीं जानता, मीरा के हर श्लोक को आपने कहीं न कहीं तो पढ़ा ही होगा, हर किताबों में, पाठ्यक्रम में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। और ये सुंदर कार्यक्रम आप देखें कि 69वां मीरा महोत्सव में हम लोग चल रहे हैं, तो इस सब उत्सव का हम पूरा आनंद लेते हैं। हरे राम हरे हरे कृष्ण। तो छोटी छोटी बालिकाएं आज बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देने वाली है, सभी तैयार हैं। और फाउंडेशन की ओर से बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था मीरा कला मंदिर सेक्टर 11 उदयपुर राजस्थान से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं जहां आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है और कुछ ही देर में प्रस्तुति दी जाएगी। और देखिए देखने वाले श्रोता भी यहाँ मौजूद हैं। तो सुंदर सुंदर बालिकाएं बेटियों के द्वारा मीरा कला मंदिर सेक्टर 11 उदयपुर
प्रकाश वर्मा फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से ये सुंदर कार्यक्रम की प्रस्तुति कुछ ही देर में शुरू होगी और धीरे धीरे अतिथियों का आगमन शुरू हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त माधुरी भक्ति माँ मीरा का देखिए इस वक्त मीरा महोत्सव में बड़ी तैयारी के साथ तो बड़े राजशाही अंदर ही अंदर रखना पड़ेगा। 1-2 दिन की बात है, फिर कोई टेंशन तो बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम है गुलचित्रवा मीरा महोत्सव। अरे समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है कंपटीशन का, और उसका प्रदर्शन का जो आयोजन है सायंकालीन में होगा। इसी तरह 17 अक्टूबर को समूह नृत्य का आयोजन किया जाना है, उसका प्रदर्शन का जो है कार्यक्रम सायंकालीन कल होगा। तो मैं आज काफी हर्ष का विषय है और मीरा जयंती शरद पूर्णिमा का दिन है। पिछले 68 वर्षों से संस्थान मीरा कला मंदिर, मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन जो संस्थान के अंतर्गत कार्य कर रहा है, पिछले 68 वर्षों से मीरा जयंती उत्सव मनाता आ रहा है। और उस उत्सव को मनाने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए आप सभी शहरवासियों को, सभी गणमान्यों का, जितने कांग्रेस के वॉलंटियर्स हैं, कांग्रेस मेंबर है, सभी का योगदान है, तभी यह सफल हो रहा है। आज हमारे बीच में जो फाउंडेशन मीरा महोत्सव के अंतर्गत जो 2 विशेष कला सम्मान, कला पुरस्कार श्री प्रकाश वर्मा कला सम्मान भी देने जा रहे हैं, उसमें 2 पुरुष वर्ग से, 2 महिला वर्ग से देने जा रहे हैं। फाउंडेशन का बेहतर जो हमारे फाउंडेशन को हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा मार्गदर्शन करते हैं छोटी छोटी चीजों में, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, काफी सकारात्मक बातें हमसे करते हैं। हम उनकी बातों को मान के ये जो कार्यक्रम है सफल बनाने का प्रयास भी करते हैं। तो मैं डॉक्टर लोकेश जी जैन साहब का मैं स्वागत करूंगा, हार्दिक अभिनंदन करूंगा कि सभी तालियों के साथ उनका स्वागत करें। लोकेश जी जैन सर को मैं स्टेज पे आमंत्रित करूंगा। उनके अनुवाद कहता हूँ कि जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत ऊपर। तो मीरा की जो हाथ उठाकर नमन करेगा, आपका एक प्रणाम आपके परिणाम को बदल देगा। तो आइए हम कार्यक्रम की अनौपचारिक शुरुआत में मैं संक्षिप्त जीवन परिचय, हमारे बीच में आज भी नहीं है प्रकाश जी वर्मा, जिनका ये सृजन है मीरा कला मंदिर।
उदयपुर शहर में इतना बड़ा ऑडिटोरियम भारतीय महिला मंडल के बाद जिस प्रकार से कला को संरक्षण और संवर्धन करने के लिए प्रकाश जी वर्मा ने प्रयास किया वो अतुलनीय है। वो शब्दों में नहीं तोला जा सकता, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं उनका जीवन परिचय का वाचन करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। मेवाड़ की पावन धरा पर भक्तिमती माँ मीराबाई की पावन स्मृति की ज्योत को समाज में कार्य करने वाले एकमात्र मेवाड़ के कला पुरोधा स्वर्गीय प्रकाश जी वर्मा सन 1955 में मीरा कला मंदिर संस्थान की स्थापना कर मीराबाई की पुण्य शहर की एक प्रतिभाशाली शख्सियत है जो इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव भी हैं और मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन के सचिव भी हैं। उनको हम साधुवाद देते हैं कि नई पीढ़ी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि नई पीढ़ी कला और संगीत और शास्त्रीय संगीत और नृत्य से वो वाकिफ नहीं है और जोड़ने का काम अगर आप कर रहे हैं तो यह अतुलनीय है, जिसमें कई ऐसे श्रेष्ठी जनों का मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन को सहयोग प्रदान किया गया है और विद्यालयों के माध्यम से, महाविद्यालयों के माध्यम से 2 दिवसीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करना और उनमें शास्त्रीय संगीत और कला के प्रति रुचि पैदा करना, ये तो काम सभी लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आज मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि उन्होंने मुझे कुछ भेजा और 10-15 पेज भेजे, मैंने कहा ये खर्चा क्यों करा, मैंने आपके लिए कर रखा था। अगर हम भारतीय शास्त्रीय और संगीत के लिए अपने आप के कपड़े बेचते तो वो कम है, क्योंकि अगर हमने अपनी संस्कृति को नहीं बचाया और खर्चा नहीं किया अपनी संस्कृति पर तो याद रखिएगा आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। इस बात को याद रखिएगा और अपनी किताबों में, अपनी पुस्तक में, अपनी डायरी में लिख लीजिएगा कि हमने हमारी संस्कृति को, भारतीय मूल्यों की प्रतिस्थापना पुनः नहीं की तो कभी भी हमें हमारी आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। अभी तो बहुत अच्छा लगता है पाश्चात्य संस्कृति शुरू में गणेश वंदना आदरणीय नारायण जी प्रस्तुत करें।
महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। हम स्वागत करते हैं महाराज कुमार विश्वराज सिंह मेवाड़ विधायक नाभा। आपकी जोरदार तालियों के साथ, आपकी करतल ध्वनि के साथ महाराज कवानी साहिबा महिमा कुमारी जी मेवाड़ सांसद राजसमंद हमारे बीच में, उनका भी हम भावभीना स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ में हम स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजकुमार जी पत्तावत साहब, समाज सेवी, प्रसिद्ध कई सामाजिक संगठनों का प्रवर्तन करने वाले, कई संगठनों को आगे ले जाने वाले आदरणीय राजकुमार जी पत्तावत साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर प्रदीप जी कुमार, निदेशक आलोक संस्थान एवं कई विषयों पर अब सांसद राजसमंद, उनका स्वागत करेंगे। महाराज कुमार साहब का लव वर्मा जी फाउंडेशन के अध्यक्ष, साथ ही रणवीर जी राणावत आपको पगड़ी धारण करवा कर आपका सम्मान करेंगे। रणवीर सिंह जी राणावत साहब मेवाड़ी आन मान और शान की प्रतीक के पगड़ी, मीरा की ये महिमामयी कृति और उनका छाया चित्र महाराज कवानी साहिबा का स्वागत करेंगी। लज्जा जी वर्मा, सुमन जी सोलंकी, जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंजू जी गंधर्व जो हमारे शहर की प्रख्यात कलाकार हैं, जिन्होंने अपने कई धारावाहिकों में काम किया है, कई फिल्मों में काम किया है, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। और आपको एक ही कार्य करना है कि जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करना है। जिन्होंने दूसरों के सम्मान में तालियां बजाई, उनकी जय और विजय होगी, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही आग्रह करता हूं रणवीर जी राणावत और लव वर्मा जी से कि वे आए और स्वागत करें हमारे राजकुमार जी पत्तावत साहब का, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। दिलीप सिंह जी यादव, प्रदीप जी कुमार साहब का। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व में जिस वंश की महिमा महाराणा प्रताप के उस अदम्य स्वाभिमान के साथ 1500 से अधिक वर्षों से अनवरत आज भी जारी है, और उसके वाहक के रूप में, प्रताप के वंशज के रूप में आज हमारे बीच आदरणीय महाराज कंवर विश्वराज सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है, हमारे लिए बहुत गरिमा का विषय है। उसी परंपरा के मैं समझता हूं कि जो पाटवी कंवरानी साहिबा है और जो अब एक सांसद के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ऐसी महिमा कुमारी जी का भी मैं भी अपनी ओर से परम स्वागत करता हूं। आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राजकुमार जी, सम्मानित होने वाले हमारे मेरी महाराणा प्रताप फिल्म में जिन्होंने संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे आदरणीय डॉक्टर प्रेम भंडारी जी, हमारे इस पूरे इस कार्यक्रम में जो पूरा परिवार समर्पित है, जिनकी त्याग तपस्या से ये मीरा कला मंदिर इतना विभूषित हुआ, आदरणीय प्रकाश जी वर्मा को भी मैं इस अवसर पर याद करते हुए भाई लव और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने
निरंतर प्रयास करके इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचाया है। मीरा के बारे में हम सब बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कहानियों, किस्सों, फिल्मों, नृत्य नाटिकाओं, गीतों, पदों के माध्यम से हमने मीरा की उस चरित्र को, जिसमें उनकी भक्ति भाव उजागर होता है, हमने अनेक बार उसको समझा भी है, जाना भी है, गाया भी है। हमारे भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने भी चालावाई देश में जिस ढंग से मीरा के पदों को जितने सुंदर ढंग से गाया, वो आज भी सवेरे हमको, हमारा रोम रोम जब उनको सुनता है तो प्रफुल्लित होकर लगता है कि हम भी उसी भक्ति की प्रवाह में डूब रहे हैं। मैं समझता हूं कि मेवाड़ की उस परंपरा में परम आदरणीय मिश्रा जी यहां बैठे हुए हैं। अगर मीराबाई के उस चरित्र को देखें तो राणा सांगा ने उनके उस भक्ति भाव को कभी भी किसी भी दृष्टि से रोकने की कोशिश नहीं की। उल्टा उनके उस भक्ति भाव में कहीं व्यवधान न हो, ये इतिहास के पन्नों में है कि उन्होंने, वो पिता तुल्य होने के कारण उन्होंने मीरा को सदैव जो सुविधाएं वो दे सकते थे, उन्होंने वो प्रदान की थी। ये कालांतर में भक्ति मार्ग में कहीं कोई विचलन न हो, इस दृष्टि से भले ही बीच में विक्रमादित्य जैसे राणा ने बीच में थोड़ी बहुत जो समस्याएं पैदा हुई, जब मीराबाई के बारे में हम सब जानते हैं कि वे जब विधवा हो गई, उसके बाद उन्होंने अपने पूरे जीवन को, और करीब कोई 28 वर्ष की उम्र में वो विधवा हो चुकी थी, उन्होंने अपने पूरे जीवन को जब ऐसी भक्ति भाव में लिप्त कर लिया, उनको ये भान नहीं रहा कि मेरा शरीर अलग है, मैं उस कृष्ण में रम चुकी हूं। एक ऐसा अवसर आता है, लोग उनको कहते हैं कि वे, मैं अभी चर्चा कर रहा था, उनके लिए जो एक शब्द बहुत सुंदर कहा गया है, वो राजमहिषी थी। राजमहिषी का मतलब ये कि उन्होंने उस भक्ति भाव में भी अपने उस राजकार्य में जो उनका वैभव था, उस वैभव का सदुपयोग करने के लिए जब मेवाड़ जब छोड़ा और वो मेड़ता गई थी, तो मेड़ता जाते वक्त भी अपने साथ अपने सारे उस वैभव और संसाधनों को इसलिए लेकर गई थी कि मुझे यदि कहीं अवसर मिलेगा और मुझे कहीं मंदिरों के उद्धार करना पड़ेगा, कहीं संतों के बीच जाना पड़ेगा, तो इस धन का उपयोग मैं उसके लिए करूंगी। इसलिए उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया, ब्रजमोहन जी ने बहुत सुंदर शब्द ढूंढ के निकाला, वो था राजमहिषी के रूप में मीरा रही। इसलिए हम मीरा के उस चरित्र को उदाबाई के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। उनके जीवन के बारे में बहुत सी घटनाएं हम सब जानते हैं कि उनको 8 प्रकार से तय किया गया कि इस ढंग से मारे, इस ढंग से मारे। कहीं किसी ने कहा उनको तलवार से मार दिया जाए, किसी ने उनके बिस्तर पर विष फैला दिया जाए, किसी ने कहा भोजन में विष मिला दिया जाए। और ऐसे भी एक प्रसंग आता है कि जब किसी व्यक्ति को बाहर लगाया गया तो कहते हैं कि मीरा कृष्ण के साथ चौसर खेल रही थी, तो राणा स्वयं तलवार लेकर कि मैं आज उस व्यक्ति को मार डालूंगा कि किसके साथ मीरा बैठी है। और जब आकर देखते तो वहां कोई नहीं मिलता, केवल चौसर बिखरी पड़ी है। वो कहते हैं कि किसके साथ चौसर खेल रही थी, कि मैं इनके साथ खेल रही थी। राणा भी उस समय जब तलवार निकालते तो ऐसा भाव आता है, कहते हैं कि उनको सर्वत्र मीरा नजर आती, यहाँ भी मीरा, वहां भी मीरा, और सर टकरा जाता है। वो उसके बाद उस महल को छोड़कर जनिवास को निकल जाते हैं। ऐसे अनेक प्रसंग है कि दयाराम को, जो पुजारी था, उनको उसको ये कहा गया कि तुम, ये सबसे सरल काम होगा, जब मीरा चरणामृत लेगी तो उस चरणामृत में जहर मिला दो। तो वो चरणामृत में उसने जब जहर मिलाया गया तो ये कहते हैं ये सत्य है, ये यथार्थ। अगर अध्यात्म को जो समझता है कि वास्तव में अगर आपकी आंतरिक शक्ति में अगर वो भक्ति का भाव इतना प्रबल है तो जहर भी कैसे परिवर्तित हो सकता है। उसका उदाहरण है कि तुलसी दल को जब मीरा ने उसमें डाला कि चरणामृत बिना तुलसी का हम कैसे लेंगे। हम सब भी जब चरणामृत लेते तो 2 तुलसी के पत्ते उसमें लेके फिर चरणामृत ग्रहण करते। तो मीरा ने कहते उसमें तुलसी दल डाला और जो ही उसको ग्रहण किया है तो वो जो चरणामृत था वो विस्मय चरणामृत बदलकर एक अमृत में परिवर्तित हो गया। इसलिए मीरा उस विस्पान को कर सकी। आज मैं इस अवसर पर एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि हमारे 2 महत्वपूर्ण
राजनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो महान हस्तियां यहाँ बैठी है। मैं आदरणीय विश्वनाथ सिंह जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार सारे पीपीपी मोड पर सारे उपक्रमों को दे रही है, तो एक व्यक्ति जिसने इस इतने बड़े संस्थान को खड़ा किया, उसके उस कृतित्व में जीवन उनका बहुत समर्पित रहा। मेरे पिताजी से उनका बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। वो बहुत सारी बातें करने के लिए मेरे घर में आते थे। 1 महीने का एक कार्यक्रम हमने हमारे सेठ कांजी प्रेमजी जोशी के साथ मिलकर पूरे महाराष्ट्र में उनके 1 महीने की मीरा का कार्यक्रम भी हमने कराया था। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा प्रकाश वर्मा जी के रूप में, जिनके रग रग में कहीं न कहीं वो मिट्टी का अंश मीरा के उस मेवाड़ के जब मेड़ता से चलकर आई होगी, तो वो मिट्टी के अंश कहीं कहीं उड़ते हुए कहीं कहीं प्रकाश वर्मा जी के अंदर भी समा गए होंगे। शायद इसी भाव को लेकर उन्होंने इस मीरा कला मंदिर की स्थापना में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। और जब कठिन समय आया तो मीरा कला मंदिर में ये जो कुछ एक कानूनी अड़चन पैदा हुई, मैं समझता हूं कि आदरणीय विश्वनाथ सिंह जी को जब सरकार अपने उपक्रमों को दे सकती है, तो एक रियायत पर दिए गए इस जमीन के इस टुकड़े पर जहां पर मीरा से संबंधित अनेक काम होते, उनको पुनः इस परिवार को समर्पित करना चाहिए। उसके लिए उदयपुर की जनता भी अगर हम मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमें पड़ेगा। कार्यक्रम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे याद आता है कि वो अंतिम समय जब मीरा के उस भाव को जब कहते हैं कि महाराणा उदय सिंह जी ने कहा कि मीरा हमारी इस यहाँ की बहू है, और एक पूरे ऐसे दल को भेजा, उसमें कुछ ब्राह्मणों का दल भी था, कुछ साधु संतों का भी था, ताकि आप मीरा जी को लेके आइए। ये हमारे मेवाड़ में उनके जाने के बाद से जो अकाल पड़ा है, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, तो संतों ने कहा कि उनको जरूर बुलाइए। और कहते हैं कि मीरा को लेने के लिए जब वे वहां द्वारकाधीश तक गए थे, और उन्होंने सीधे मना नहीं किया कि मैं सबका मान रखती हूं, और उन्होंने जो भाव उस समय लिखे थे, मैं वो कुछ पंक्तियां जरूर आपके सामने रख रहा हूं कि न भावे थारी देसरी रूढ़ो रूढ़ो, हरि की भक्ति करे नहीं कोई, नगर बसे लोग कूड़ो, दो कुल त्याग भई बैरागन ना पैरों पर छूड़ो, मांगरी पाटी उतार भरो सब काटो सिर को जुड़ो, मीरा हटी कह संतनसी सो वर पायो में रूढ़ो। ये पद उन्होंने पढ़ा। उसके बाद दूसरे दिन जब वापस उनको लेने के लिए गए, तो कल बताऊंगी, और जब लेने गए तब मीरा के ये पद उस समय गूंजे थे, हरि थे हरो जन की पीर, हरि थे हरो जन की भीर, द्रौपदी लाज राखी थे बड़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, धस्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो कटी, कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। और इस पद को गाते गाते कहते हैं कि मीराबाई उसी समय द्वारकाधीश में समा गई, कृष्ण में समा गई। और आज भी हम उनकी भक्ति के वो उनकी भक्ति का वो पराक्रम था कि आज भी मीरा के नाम को, मीरा के पदों को हम गाते हैं। जब तक न जाने कितनी पीढ़ियां आएगी और चली जाएगी, लेकिन मीराबाई का नाम सदैव इतिहास में एक भक्त शिरोमणि के रूप में गूंजता रहेगा। दो ही तो लोग हैं जिनको हम याद करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। एक तरफ भक्ति के अविरल धारा मीराबाई के रूप में बहती है, तो शक्ति के रूप में प्रताप का स्वाभिमान हमारे साथ चलता है। हम कितने महान है कि हमारे दोनों हाथों में इतनी महानता के वो सूचक लेकर हम मेवाड़ में जिंदा है। मैं नमन करते हुए आप अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, क्योंकि आप सब लोग गुणी हैं, मीराबाई के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए मेरा बहुत ज्यादा उस पर कुछ नहीं कहना। मैं निवेदन जरूर करना चाहूंगा महिमा कुमारी जी से भी और आदरणीय विश्वनाथ जी से भी कि इस मीरा कला मंदिर के इस वैभव को फिर लौटाए। ये जो पूरी भूमि जिस पर केवल भोले भटके यही प्रकाश वर्मा परिवार कुछ कार्यक्रम करता है, इसमें फिर जीवंतता है, संस्कृति और मूल्यों की अविरल धारा फिर बहे और ये काम फिर आगे बढ़े। एक बार पुनः आपके अंदर बैठे हुए मीरा के भक्ति भाव को नमन करते अपनी वाणी को भरा देता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर
प्रदीप जी कुमावत, तुम्हारे पास होने की कल्पना सपना लगती है, नैनों के पट जगलू अल्पना लगती है, हृदय वीराना सा लगता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर्ष हर्ष जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजकुमार भोजराज सिंह के संग संपन्न हुआ। समाज की इस बहती धारा में गुरु रैदास नाचती मीरा के एक और पक्ष को उजागर किया। क्रांतिकारी मीरा भीषण सामाजिक विरोध सहकर भी मीरा ने अपनी भक्ति के नाम पर प्रचलित धारणाओं और बलि प्रथा, सती प्रथा जैसी प्रथाओं को, अंधरीतियों का खंडन कर शाश्वत धर्म का मानमंडन किया व नारी सशक्तिकरण, आत्मिक शांति, प्रेम, सौहार्द जैसे विषयों से आह्वान किया तो मीरा ने कृष्ण को अपना पति बताते हुए मना कर दिया। इस पर उन्हें कोई नाशिनी, कोई कलंकिनी जैसे अमर्यादित शब्द बोले गए एवं उन्हें विष का प्याला देकर मृत्यु को अपनाने के प्रयास किए गए। मीरा ने अपने भगवान कृष्ण के अटूट भक्ति के कारण विष का प्याला पी लिया, किंतु भगवान की कृपा से वह विष अमृत बन गया और वे सुरक्षित रही। यह उनकी गहरी श्रद्धा और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है।
गोविंद लीनो मूल हर सांसारिक कामना को तर्ज निष्काम प्रेम की पराकाष्ठा को छूते हुए मेवाड़ की महारानी प्रेम दीवानी मीरा बोली। और फिर शुष्क हृदयों में सरस कृष्ण प्रेम जगाने समाज में आध्यात्मिक क्रांति की मशाल प्रज्वलित कर भ्रमों का अंधकार मिटाने मीरा अपनी गिरधर की पावन लीला स्थली वृंदावन की गली गली में भक्ति अलग जगाने लगी। बच्चों के लिए और बच्चों का प्रोत्साहन विराम भारत में संस्कृति और साहित्य के लिए कार्य कर रहे हैं चंद्रकला जी चौधरी, उन्हें नमन है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं नारायण जी गंधर्व को उनके भजन के लिए। नारायण जी गंधर्व सन ऑफ श्रवण कुमार एंड मंजू जी गंधर्व और उनके गुरु हैं उस्ताद राशिद खान साहब, पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जी जलोटा। वे ख्यातनाम उदयपुर शहर के शास्त्रीय गायकों में शुमार होते हैं। नारायण जी गंधर्व संगीत आश्रम के निदेशक के रूप में संगीत की कक्षाएं और भारतीय शास्त्रीय संगीत का संबोधन करने के लिए कृत संकल्प है। वर्तमान में मीरा कला मंदिर के सचिव के रूप में भी आप कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल से 2011 में उन्हें नागपुर में सम्मानित किया गया। वर्तमान में सेंट्रल पब्लिक स्कूल भोपालपुरा में पीजीटी म्यूजिक टीचर के रूप में आप कार्यरत हैं। जोरदार तालियां नारायण जी गंधर्व के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, जैसा कि मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया, विजय जी गंधर्व उनके सबसे अनुज भ्राता, नारायण जी गंधर्व ज्येष्ठ भ्राता, सभी ने संगीत को अपना जीवन दिया है। और ऐसा परिवार मंजू जी गंधर्व के माध्यम से, श्रवण जी के माध्यम से पूरा परिवार संगीत की साधना को समर्पित है। जोरदार तालियां उनके लिए बजाई जाए। हमारे बीच में सुरेश जी खटीक साहब विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे, स्वागत के लिए मोनिका जी परिहार। मोनिका जी परिहार चंद्रकला जी बोलिया का स्वागत करें। उर्वशी जी ब्यावट आए और स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित है राजकुमारी जी गन्ना, उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा। उर्वशी जी ब्यावट और अनुराधा जी वर्मा वे आए। उर्वशी जी ब्यावट और अनुराधा जी वर्मा शीघ्रतापूर्वक आए।
देखिए जो समय है उसका सदुपयोग मैं कर रहा हूं हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए। जब तक हमारे बीच में नारायण जी गंधर्व अपना गायन प्रारंभ करें, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें राजकुमारी जी गंगा और चंद्रनाथ जी बोलिया हमारे बीच पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। दिलीप सिंह जी यादव अगर पधारे हो तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। Amen.